हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फॉर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बेहद ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट को जामिया में एडमिशन चाहिए, अगर आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो सिलेबस और दूसरा है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि आपको पढ़ना है, क्या करना है। और नॉट ओनली जामिया, इवन आप किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस और PYQ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PYQ सिलेबस के रिगार्डिंग। जामिया ने कई सारे कोर्सेज का सिलेबस फाइनली अपडेट कर दिया है। आप जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है JYCOE। इसके बाद इसको ऑफिशियल साइट्स पर आ जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डिटेल शो करेगा। हालांकि यहाँ पे अभी उस लिंक को अपडेट नहीं किया गया, तो मैं ऐसा करता हूँ। आपको ये भी पता है कि जामिया का अगेन एक और वेबसाइट है, दैट इज admission.jmi.ac.in। जैसे ही जब इस साइट्स पर आएंगे तो इस टाइप का डेटा शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये लिंक जो क्रिएट करा है, जिसका नाम क्या रखा है, चेक एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस एंड रिजल्ट फॉर द सेशन 25/6। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है आपको इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद जो है आप रिजल्ट अपना सिलेबस चेक कर पाएंगे। अब एक बात और, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट कहूँगा कि यहाँ पे आप अपना कोर्स का जाइए, चेक करिए। हाँ, अभी ये है कि हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि हिस्ट्री को उसने CUET में दिया था तो वापस ले लिया है, तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो देखना चाहेंगे। पहले ना एक एक करके सब देख लेंगे, जैसे अगर आए हो तो पता कैसे चलेगा। तो हमने यहाँ बैचलर्स लिख किया और किस कोर्स का चेक करना चाहते हैं वो सबमिट बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा। लेकिन अभी ऐसा देखा तो BRB का अपडेट नहीं किया गया, मे भी 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। हम सीधा हिस्ट्री पे आते हैं, सबमिट बार पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। व्यू बार पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम डाउनलोड करके ओपन करते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे अब तक ये समझ में आ रहा है कि इस बार 2025 में किसी भी कोर्स का सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, सिलेबस पिछले साल की तरह ही रहेगा। अलग बात है कि इन्होंने जैसे कहा, ये देखिए, क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 MCQ। पेपर 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A के अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, देख लीजिए 80 क्वेश्चन, जो कि MCQ फॉर्म में रहेगा। और ये जो MCQ फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेगा, टू द वेरियस पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ये चारों हिस्ट्री से आपका अगर देखा जाए तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलॉन्ग विथ 20 मार्क्स का क्या रहेगा, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, यानी कि 20 मार्क्स का मात्र आपका रहेगा। तो 10 हो सकता है आपका करंट अफेयर है, 10 हो सकता है आपका जनरल अवेयरनेस रहे, ये डिपेंड ऑन, बट ये कि 20 मार्क्स का ये रहेगा। तो पेपर तो पिछले साल की तरह ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, पिछले साल की तरह ही। मास्टर्स लेवल का इन्होंने जो है मास्टर वालों को भी बता दिया कि भाई आपका जो है 40 मार्क्स का MCQ रहेगा और 60 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। तो ये सिलेबस 21 मार्च को अपडेट हुआ है डिपार्टमेंट की ओर से, अब वेबसाइट पे आ चुका है। ऐसे ही आप पॉलिटिकल साइंस का भी देख सकते हैं, यहाँ पे सबमिट किया और व्यू बार पे क्लिक करेंगे। देखिए आप इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिसका सिलेबस यहाँ पे आया हुआ है उसका शो कर रहा है कि हाँ भाई आपका सिलेबस आ चुका है, जिसका नहीं आया यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सॉरी, ये प्रीवियस ईयर सिलेबस डाउनलोड हो गया, रुक जाइए, दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं इसको और डाउनलोड करके अपडेटेड देख लेते हैं क्या है। यस, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस /BA मल्टी डिसिप्लिनरी, पेपर कोड B05। आपके कौन कौन सेक्शन से रहेंगे, तो जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। इंग्लिश ये दोनों से 40 मार्क्स का रहेगा और इससे 20 मार्क्स, इससे 40 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। बस ये कि अपडेटेड सिलेबस ये आपका फाइनली आ चुका है। ये है आपका इस बार का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा और भी कोर्स का आप चेक कर सकते हैं, जैसे BLIP का देखा था तो अभी BLIP का अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो BB.BCom का देख लेते हैं। BB.BCom का भी अभी अपडेट नहीं किया गया, लेकिन सिलेबस पिछले साल के तरह ही रहेगा। B.Ed का देख लेते हैं एक बार, B.Ed का भी अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो ये है कि एक बार BHM BTTM का देख लेते हैं, इनका भी अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स सेक्शन का, यस। तो अभी ऐसा है कि मैं आपको फिलहाल यही कहना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट पे, इसी साइट्स पे सिलेबस फाइनली अपडेट होना शुरू हो चुका है। अब थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे एक BSW कोर्स का देख लेते हैं एक बार। BSW इसका आया हुआ है, देखो यहाँ पे आ चुका है। इसको अभी क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर इसको भी देखोगे ना तो पता चलेगा। जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा कि सिलेबस इस पर कोई खास चेंज नहीं मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि चेंज होने वाला है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। सोशल अवेयरनेस 40 मार्क्स का, मतलब 40 MCQ, इंग्लिश से 20, लॉजिकल एंड रीजनिंग से 20 और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20। टोटल 90 मिनट का पेपर रहेगा और 20 मार्च को ये सिलेबस अपडेट होकर आए, वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है कि अभी तक आप देखा है तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस वही है, आपका BSW का सिलेबस वही है
और आप कई लोग कहेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का, तो उसके भी सिलेबस मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, पेपर के लेवल में जरूर आप चेंज देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सिलेबस वही रहेगा। पेपर के लेवल में चेंजिंग का मतलब क्या होता है? पेपर का लेवल चेंज का मतलब ये होता है कि लेवल, उसके लेवल के स्टैंडर्ड को हाई करना, यानी पेपर थोड़ा कठिन बना देना। सिलेबस तो वही रहेगा ना। तो ये है, तो ये आपके सिलेबस था इसके रिगार्डिंग। ऐसे ही आप बाकी कोर्स का भी सिलेबस चेक कर पाएंगे। हिस्ट्री वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा, हिस्ट्री के लिए, क्योंकि अब चीज़ें क्लियर हो चुका है, तो हिस्ट्री के लिए आज से एक न्यू बैच स्पेशली हिस्ट्री के लिए स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके लाइव क्लासेस का सीन रहेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसमें सब कुछ रहेगा और कंप्लीट पैकेज के साथ रहेगा। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, बेहद ही अफोर्डेबल नॉमिनल चार्ज पे बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर लीजिए, 7479457442 पे आपको व्हाट्सअप कर लेना है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने आइडिया दे दिया है। अब जैसे कई लोग मास्टर्स का देखना चाहेंगे, वो यहाँ से मास्टर्स सेलेक्ट कर लेंगे। मास्टर्स में भी जिसका भी चेक करना चाहते हैं, जैसे MA हिस्ट्री, तो देखिए हिस्ट्री का यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे क्लिक करके तो ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज का आप देख सकते हैं। देखिए एक बात मैं बता दूँ कि अगर आपके सिलेबस यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका सिलेबस आ चुका है। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। अब देखिए ना, 21 तारीख को सिलेबस रेडी किया गया और अब 3-4 के अंदर उन्होंने अपडेट भी कर दिया। मतलब डिपार्टमेंट की ओर से 21 तारीख को सिलेबस साइन होकर के आया है कंट्रोलर में, और कंट्रोलर वाले ने विदिन 2 दिन के अंदर में अपडेट कर दी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो जिस भी कोर्स का सिलेबस अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इन दैट एक केस आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है मेल कर देना। कहाँ मेल करना? ये रहा आपका हेल्प डेस्क वाला मेल, ये आप मेल कर देना, ठीक है। आपको बहुत जल्द सिलेबस, ऐसे ही बाकी कोर्स का भी चेक कर सकते हैं। एक बार DLED वालों का देख लेते हैं। DLED वालों का भी अपडेट नहीं किया गया है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का, डिप्लोमा वालों का भी अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो जिन कोर्स का सिलेबस अपडेट हो चुका है, आ चुका है, यहाँ आपको दिख रहा है, जिनका नहीं है उनको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपडेटेड रहने की ज़रूरत है, और हर एक 2 दिन में चेक करते करिए, और बहुत हुआ तो इन्फॉर्म कर दिया करिए, मेल कर दिया करिए इनको। बाकी ऑलरेडी हमारे मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट हो चुके हैं। BA पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए बात करें, BA LLB के लिए हो गया, BCom के लिए हो गया। ये मॉक टेस्ट ऐसा होगा जैसे आपको एंट्रेंस में आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, लेवल ऐसा ही रहेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको बनाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।